मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब इनकलाब के जरिए बदला, उसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। कुटेड़ा वालों, इस तारीख आलम में इस दुनिया ने बड़े बड़े इनकलाबात देखे हैं। खून का इनकलाब इस दुनिया पे आया, इतना खून बहाया गया कि दरिया सुर्ख हो गए, इतना कत्ले आम हुआ कि बादशाहों ने इंसानों की खोपड़ियों से मीनार बनाए अपना सिक्का बिठाने के लिए, लेकिन मिट गए वो बादशाह भी और उनका मंशूर भी और उनका मिशन भी, उनका प्रोग्राम भी। लेकिन इस धरती पे 1400 साल पहले खून का इनकलाब नहीं, इस्लाहे अखलाक, इस्लाहे अकीदा और इस्लाहे मुआशरा और अमन का एक ऐसा इनकलाब इमाम इनकलाब मोहम्मद अरबी ने किताब इनकलाब के जरिए बर्पा किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। 14 सदियां गुजरने के बाद भी उनका वो मिशन बर्पा है, चल रहा है, रवा दवा है, मौजों की तरह, सैलाब की तरह। और कुरान ने कहा था, क्या कहा था? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़। लफ्ज़ पे गौर कीजिए, यही आयत कुरान में 3 मकामात पर आई है। एक ही आयत है, उसे 3 मकाम पे दोहराया गया। सूरत तौबा आयत 33 में, सूरत फतह में और सूरत सफ में 3 मरतबा इस आयत को दोहराया गया। मैं पढ़ने लगा हूं, अगर आप चाहें तो मैं सुना दूं। दिल चाह रहा है कुरान सुनना चाहेंगे? जो सुनना चाहते हैं वो कहो सुभान अल्लाह। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान खुला है, फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। 11वां पारा, सूरत का नाम सूरत तौबा, आयत नंबर 33। मैं कुरान का तालिबुल इल्म हूँ, इंशाअल्लाह कुरान ही का सहारा लेके चलता जाऊंगा, आपके दिल और दिमाग को कुरान की बरसात से मुअत्तर करता जाऊंगा। फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू, अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपना रसूल भेजा, शान वाला, अज़मत वाला, मकाम वाला, ताज़ीम वाला रसूल भेजा। बिलहुदा व दीनिल हक़। 2 चीजें, पहली चीज बिलहुदा, हिदायत देकर भेजा। पहली चीज बिलहुदा, हिदायत देकर भेजा। कुटेड़ा वाले पूछेंगे या हुदा से मुराद क्या चीज है? तो हुदा से मुराद खुद कुरान बतलाता है, दूर नहीं, पहले पारे ही से कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। हुदल लिल मुत्तक़ीन के कुरान मुत्तक़ीन के लिए हुदन हिदायत है। इसी में कुरान आगे कहता है सूरह बकरा में शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास। कुरान सारी
इंसानियत के लिए हिदायत। और इसी तरह आगे चलते जाइए, सूरत का नाम सूरत यूनुस है, आयत नंबर 58 है। कुरान कहता है कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस्सुदूर व हुदन व रहमा। इधर भी फरमाया हुदन कुरान हिदायत। तो अब इस आयत को सूरत तौबा वाली आयत को और इन सारी आयत की रोशनियों में हल कीजिए। माना होगा हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल-हुदा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपना रसूल भेजा किताबे हिदायत कुरान के साथ। बिल हुदा किसके साथ? हिदायत वाली किताब कुरान मुकद्दस के साथ भेजा। व दीनिल हक, दीन हक के साथ भेजा। कौन से दीन के साथ? दीन हक के साथ, जो दीन इस्लाम है, मेरे पाक पैगंबर का दीन हक है। लेकिन आगे लफ्ज पे गौर कीजिए, ये आयत जब उतरती है, सूरत सफ वाली आयत और सूरत फतह वाली आयत, इन तीन आयतों की नुज़ूल के वक्त हालात मुवाफिक नहीं थे, बल्कि हालात बिल्कुल मुखालिफ थे। मक्का में पैगंबर का साथ देना मुश्किल था, पैगंबर की मईयत में चलना मुश्किल था, आपके मिशन की तस्दीक करना मुश्किल था। कभी रात के अंधेरों में किसी जगह कुरान सुनाया जा रहा है, कभी किसी के दरवाजे पे दस्तक जाके मेरा पैगंबर कुरान सुनाता है। हज का मौसम है, हुज्जाज आए हुए, आप कहेंगे जब पैगंबर का साथ देने वाला कोई नहीं तो ये हाजी कौन थे? ये मुशरिक थे। ये कौन थे? मुशरिक भी हज करते थे। अबू जहल ने तो इतने किए थे, शायद बहुत ही बड़ा हाजी था। सिर्फ हाजी नहीं था, हाजियों की खिदमतें करने वाला, पानी भी पिलाता था, सत्तू भी खिलाता था। अल्लाह अकबर। तभी तो कुरान ने कहा सूरह तौबा में अजअलतुम सिकायतल हज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमना। इस पे नाज करते हो कि तुमने काबा तामीर किया है, मस्जिद हराम में तवाफ करते हो, हाजियों को पानी पिलाते हो। अगर मेरे मोहम्मद पर ईमान नहीं लाते हो, जो मर्जी ये करो रहेगा। आप थके तो नहीं है ना? तो हज का मौसम है और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ आने के सारे दरवाजे बंद। दिन में मुलाकातों पे पाबंदी है। रात आधी हो गई, मक्का की पुरसुकून वादी पे सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल अंधेरी रात है। सारे लोग थके हुए अपने अपने घरों में सो जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, जिस पैगंबर को अल्लाह ने दीन हक और किताबे हिदायत के साथ भेजा, वो रातों को उठ के बाहर आ जाते हैं। अल्लाह कुटेरे वालों बहुत मुश्किल काम है। आप रात के अंधेरे में उठते हैं, सोचते हैं किसके पास जाया जाए। पूरी दुनिया से लोग आए हुए, खेमे लगे हुए हैं बाहर मक्का के। आपने दिल में सोचा, वो सामने खेमा नजर आ रहा है, दिल का मैलान हुआ, आप उस खेमे के अंदर दाखिल होते हैं। यूं ही दस्तक देते हैं, आवाज देते हैं चुपके से। खेमे का दरवाजा खोल के अंदर वाले हैरान हैं। हो सकता है कोई हाजी है, भूख लगी हो, शायद खाना लेने आया हो सकता है ठिकाना ना हो, हमारे खेमे में आराम इस्तिराहत करने आया हो। लेकिन क्यों ही दरवाजा खोलते हैं। मैं कहता हूँ मदीने के 6 जवानों, तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे खेमे में सूरज तुलू हो गया। किस्मत की बात है। खेमे का दरवाजा खोला, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं? जी जी आइए आइए। आप अंदर तशरीफ ले जाते हैं। 6 जवान बैठे हैं,
कितने 6 जवान बैठे हैं। नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगे जी तलब हो खाने की, पीने की या आराम की तो हम इजाजत देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम तो जानते हो रात का अंधेरा है, मेरा घर भी है, आराम के लिए बिस्तर भी है, खाना भी मेरे पास है, लेकिन तुमसे ये मुतालबा नहीं, एक दर्द दिल लेके आया हूँ, एक पैगाम लेके आया हूँ, एक मिशन लेके आया हूँ, अगर तुम मान जाओ। कहने लगे रात के इस अंधेरे में जो आप आए हो जरूर कोई अहम बात करने आए होगे। फरमाया क्या बात है आप कहें। नबी करीम ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। बस यही पैगाम लेके आया हूँ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अकीदा मान जाओ कि हाजत रवा मुश्किल कुशा कौन है, पेड़े पार लगाने वाला कौन है, हाजतें पूरी करने वाला कौन है, तकदीरें बदलने वाला कौन है, इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह, बस यही पैगाम सुनाने की देर थी। सीरत में आप पढ़ोगे फ़क़रा अलैहिमुल कुरान, ये दावत दी और फिर रब का कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। इस किताब का कमाल देखिए। ये 6 कौन थे जरा मैं नाम दूंगा इंशाल्लाह, जरा आप देखिए इंशाल्लाह आपके 14 तबक रोशन होंगे। जब आपने कुरान पढ़ा, ये मदीना के लोग थे, उनमें से जो पहला जवान है उसका नाम पहला लिखा गया, उसका नाम है असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला। बस उसने देर नहीं की, कोई झगड़ा कोई मुबासा नहीं किया। आपने कुरान पढ़ा, वो कहने लगा हाथ आगे बढ़ाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया, वो कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहले उसने कलमा पढ़ा, फिर 6 ने कलमा पढ़ा, 5 बाकियों ने भी पढ़ लिया। जो ही उन्हें कलमा पढ़ाया, मुशर्रफ इस्लाम किया, चंद बातों की तालीम दी और फरमाया किसी को बताना नहीं, चुप करके खामोशी से रात को निकल गया। कहा किसी के सामने जिक्र, वो कहने लगे क्यों? फरमाया इसलिए मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूं, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूं, तुम पे मुश्किल पड़ जाएगी। बस खामोश हो जाना, दोबारा मुलाकात के लिए नहीं आऊंगा, अगले साल मिलूंगा। खुशी खुशी आ रहे हैं कि अल्लाह दिन के उजाले में जिस पैगाम को कोई नहीं मान रहा था, अल्लाह तूने रात के अंधेरे में मुझे 6 बंदे अता कर दिए, 6 बंदे अता कर दिए। आप वापस आते हैं खुशी, फिर नहीं मिले, साल इंतजार किया, फरमाया अगले साल आना, इसी जगह खेमा लगाना। साल के बाद जब वही हज का मौसम में फिर आते हैं, 6 नहीं थे 12 थे। अल्लाह अकबर। 6 और लेके आए, उन्हें कलमा पढ़ाया, फरमाया बस काफी है, चले गए। का अगले साल अक़बा सालिसा इसको कहते हैं। जब तीसरे साल आए तो 6 भी नहीं, 12 भी नहीं, 24 भी नहीं, 73 आदमी थे। 2-3 औरतें थी, बाकी मर्द थे। 3 साल आपने यूं कुरान सुनाया, ये है दीने हक। जब सुनाया तो तीसरे साल वो कहने लगे हमारी चाहत है आप मदीना आ जाएं। क्या अब हम काफी सारे बंदे हो गए, हम पावरफुल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब चाह रहे हैं, आपके इंतजार में है, कब आप आए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अंसार एक बात बताऊं मदीने वालों, जी बताइए। मैं आऊंगा लेकिन मेरी हिफाजत करना तुम पे फर्ज हो जाएगी।
औलाद से, इज्जत से, माँ बाप से बढ़कर। पता है मदीना के लीडर ने क्या अल्फाज कहे? फरमाया अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक हम जिंदा हैं हम अपने बच्चे कटवा देंगे, आप आंच नहीं आने देंगे, और जब हम नहीं रहेंगे तो फिर आप मदीने में ना ठहरना, फिर वापस आ जाना, हम होंगे आंच नहीं आने देंगे। ये असबाब बनते जा रहे हैं हिजरत के। तो मैं रसूलहू बिहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही, इसलिए मैंने दीन हक़ देकर नहीं भेजा कि अबू जहल से मगलूब हो जाए, अबू लहब से मगलूब हो जाए, उतबा और शेबा से मगलूब हो जाए, अरब के काफिरों से मगलूब हो जाए। नहीं नहीं, मैंने दीन हक़ देकर इसलिए भेजा है ताकि इसके दीन को सारे दीनों पे गालिब कर दूं। ये मगलूब होने के लिए दीन गालिब होने के लिए आया है। लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून, अगर मुशरिकों को नापसंद गुजरे, नागवार गुजरे। यकीन कीजिए यही आयत है, सूरत सफ वाली आयत है, उसके तहत अल्लामा इब्ने आशूर अपनी तफसीर अत-तहरीर व तनवीर के अंदर, इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर कुर्तुबी के अंदर, इमाम इब्ने कसीर अपनी तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इसी आयत के नीचे हदीस जिक्र करते हैं। मैं इस आयत को देखता हूँ, उस हदीस को देखता हूँ, अजीब तशरीह है। जब अल्लाह ने कह दिया लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही, कि अल्लाह आपके दिन को सारे दीनों पे गालिब करेगा, तो मेरे पाक पैगंबर ने तफसीर करते हुए क्या फरमाया? फरमाया मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। उलमा बैठे, ला यबका अला ज़हरिल अर्ज़, इस जमीन की पुष्ट पर, इस सफ़े अर्ज़ पर कोई कच्चा पक्का मकान नहीं रहेगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्ज़ बैतुम मदरिन ऐ बैतु तीनिन, मिट्टी का घर, जैसे ये सीमेंट के मिट्टी के बने हुए हैं। वला वबरिन, वबर कहते हैं ये बकरी के बालों, ऊंट और भेड़ के ऊन को, इससे बने हुए टाटों को, तो टाट और खैमे बनाते हैं उसे, ठीक है ना? तो अब सुनिए, नहीं रहेगा इस जमीन पे कोई मिट्टी का मकान यानी पक्का मकान वाला, न कोई खैमा कच्चा मकान, इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम, मगर अल्लाह उस कच्चे मकान में, पक्के मकान में इस्लाम का ये कलमा दाखिल करके छोड़ेगा। ये ठहरेगा नहीं, कैसे दाखिल करेगा? अगले लफ्ज़ पे गौर कर, बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व बिज़ुल्लि ज़लीलिन, इज़्ज़तदार की इज्जत के साथ और ज़लील की ज़िल्लत के साथ। क्या मतलब हदीस का? कि जो कोई कलमे का इस्तक़बाल करेगा मानेगा, इज्जत पाएगा, जो मुकाबला करेगा ज़लील हो जाएगा, लेकिन इस्लाम का मुकाबला न कर सकता। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबा दोगे। ये तो इसके अंदर एक कमाल है, कोई जितना ही दबाएगा ये उतना ही उभरेगा। एक हदीस सुनाई, इसी के साथ ज़िमन में दूसरी हदीस सुन लो, उसमें जरा और अल्फाज है। वो क्या है? ला यबलुगन्ना हाज़ल अम्रु, कुटेड़े वालों, ला यबलुगन्ना हाज़ल अम्रु मा बलगल लैलु वन नहार। ओ कायनात वालों, सुन लो मेरे मोहम्मद अरबी ने 14 सदियां पहले
ये मेरे पैगंबर की ज़बान की सदाकत की भी दलील है। फरमाया ला यबलुगन्ना हादल अम्रु मा बलगल लैलु वन नहार, जिधर जिधर तक रात दिन पहुंचेंगे उधर उधर तक मेरा दीन पहुंचेगा। तो अब आपसे पूछता हूँ कटेड़े वालों, कोई धरती पे ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ दिन न हो रहा? लाजमी एक बात है जी, दिन भी है रात भी है, ठीक है, या दिन है तो या रात। जिधर जिधर दिन पहुंचता है रात पहुंचती है, उधर उधर तक मेरा दीन पहुंचेगा। और इधर भी आखिरी अल्फाज यही है, बेइज़्ज़ अज़ीज़िन औ बिज़ुल्लिन ज़लीलिन। तो मैं बात कर रहा था कुरान हिदायत के साथ, दीन हक के साथ आप चल के आते हैं, आप जरा गौर कीजिए। फिर वही वक्त आया, मदीना मुनव्वरा है, आपको अल्लाह ने सल्तनत अता फरमा दी, कुव्वत आ गई, बादशाहों को खुतूत लिख रहे हैं। सोचा भी नहीं था खुतूत बादशाहों को लिख रहे हैं, चटाई पे बैठ के कैसर और किसरा को खत लिख रहे हैं, और खत में ये नहीं लिख रहे कि ये हमें कर्जा दो, नहीं, खत इसलिए लिखे नहीं दे रहे कि हमें हमारी मदद करो, नहीं, रब्बे काबा की कसम मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 खत लिखवाए, और आपके खत लिखने वाले कातिबों में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल है। आप खत लिखवा रहे हैं, वो खत का मजमून पढ़ता हूँ, जरा ईमान ताजा करता है। कोई लंबी चौड़ी तो तकरीर नहीं, मुख्तसर जुमला बादशाह का नाम लिखा है, आज तरफ मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कितना प्यारा जुमला है, ये लिखा हुआ है। और जरा अल्फाज खत के, अस्लिम तसल्लम, अस्लिम तसल्लम, ज्यादा नहीं, अस्लिम तसल्लम, तू सुपर पावर बादशाह है, जो भी है, जितनी भी तेरी सल्तनत है, कैसर है, किसरा है, बुसरा है, नजाशी है, जितने बड़े बड़े बादशाह हैं, फरमाया अस्लिम तसल्लम, इस्लाम कबूल कर ले, तू भी सालिम बच जाएगा, तेरा मुल्क और तेरी हुकूमत भी सलामत रहेगी। मैं सलामती नहीं मांगता हूँ, तुम्हारी सलामती की बात करता हूँ, तुम सलामत रहोगे। ये खुतूत लिख रहे हैं। इन्हीं बादशाहों में एक कबीला तय का बादशाह है, हातम ताई का बेटा अदी इब्ने हातम। उसने अपने नौकर से कहा, मैंने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सुना, उनका लश्कर बड़ा फैल रहा है। जो कहा यार बहुत फैल रहा है, रोकथाम की सूरत है। नौकर कहने लगा रोकथाम छोड़िए, वो सैलाब तेरी तरफ भी आने वाला है। और डर गया, कहने लगा ऐसे करो, मेरा घोड़ा तैयार करो, उसे पालो, सामान तैयार करो, तमाम आले खाना, सोना चांदी पैसा सारा पहले मुंतकिल कर दिया। सोना चांदी पहले दूसरे मुल्क शाम के अंदर उसके हम मजहब ईसाई रहते थे, उन तक पैसा पहुंचा दिया कि अगर मेरी हुकूमत खत्म होगी, तख्ता उल्टा जाएगा, तो मैं इधर तशरीफ ले आऊंगा। ये हर दौर में हो रहा है, जैसे खतरा होगा तो मैं इधर आ जाऊंगा। एक दिन आया नौकर ने कहा जल्दी कर, क्या कहने लगा एक सैलाब आ रहा है। कहा किस चीज का सैलाब? कहने लगा पानी का नहीं, जैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी का लश्कर आ रहा है। बस अद्दी ने घोड़े पे छलांग लगाई और सामान घर वालों खानदान को तैयार किया, भाग गया। और ऐसे गया शाम, इतनी जल्दी में था कि अपनी सगी बहन छोड़ गया, सफाना पीछे रह गई।
उलमा इससे बड़ा लुत्फ उठाएंगे। आप भी जरा सुनिए इंशाअल्लाह। अगर आपका दिल और दिमाग हाजिर हुआ तो बहुत कुछ मैं कह जाऊंगा मुख्तसर जुमलों में। भाग गया, शाम पहुंचते ही पता चला कि मेरी बहन रह गई है। ओह ये क्या हो गया? अब वापस आना भी मुश्किल है, कोई सूरत नजर नहीं। उधर कब्जा कर लिया सहाबा किराम ने और तय के लोगों को कैदी बना लिया। उन कैदियों में हातम ताई की बेटी सफाना भी कैद हो गया। मस्जिद नबवी के बाहर कैदी खड़े हैं। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश्त करते हुए आ गए। ऐसे चक्कर लगा रहे कैदियों पर। जैसे नजर पड़ी तो दूर एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है, लेकिन बरहना सर है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उतारी, फरमाया जल्दी जाओ, इसके सर पे मेरी चादर डाल के आ जाओ। एक साथी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ईसाई है, काफिर है, काफिर की बेटी है, इसके सर पे आपकी मुकद्दस चादर। फरमाया खामोश हो जाओ, बेटी बेटी होती है अगरचे काफिर की। जाओ चादर डाल के आ जाओ उसके साथ। जब उसके सर पे चादर डाली गई नबी अलैहिस्सलाम की, उसको और तलब पैदा होगी कि यहाँ जुल्म नहीं इंसाफ हो रहा है। क्या हो रहा है? तो एक उसके अंदर एक दिलेरी जुर्रत पैदा हुई। जब नबी अलैहिस्सलाम ऐसे पास से गुजरने लगे, बैठी थी एकदम खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई तो आपसे कहने लगी, मातल वालिद हलकल वालिद व गाबल वाफिद उमनुन अलैया अल्लाहु अलैक। अजीब जुमले। कहने लगी, अल्लाह के रसूल मेरा बाप हलाक हो गया, मर गया है, और मेरा रखवाला, मेरा साथ देने वाला भाग गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन वाफिदो का, तेरा रखवाला कौन है? कहने लगी, अदी। कौन है? अदी इब्ने हातिम। नबी अलैहिस्सलाम ने नाम सुना, फरमाया अल फारु मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से भागने वाला वही है। कहने लगी वही है। बाप का भी जिक्र किया उसने। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, आपका बाप सुना है बड़ा सखी और मुनसिफ आदमी था, लेकिन चूंकि ईमान नहीं लाया था, आप आए। सहाबाए किराम से फरमाया, इसको कपड़ों का जोड़ा भी दे दो और इसको जूते भी दे दो, इसको सवारी के लिए ऊंट या घोड़ा भी दे दो, और इसको बाइज्जत इसके काफिले के साथ इसके घर तक पहुंचा दो। जिधर ये जाना चाहती है भाई तक पहुंचा के आ जाओ। ये इज्जत देखी, पहुंचाया। हदी घर में बैठा हुआ, कहता है दूर से देखा काफिला आ रहा है, जब पास आई तो देखा बहन है। तो बहन ने तो आते ही अपने भाई पर बरसना शुरू कर दिया। तू भाग गया तो क्या कहने लगी, ला तक़ूली इल्ला खैरा। बहन जी बस खैर की बात करो, कोई खैर की खबर सुनाओ, छोड़ो बस जो होना था हो गया, अब आप भी कोई खैर की बात करें। पता है बहन बैठी, भाई ने कहा तू तो दुश्मनों की कैद में रही, परदेसी, फिर गैर अजनबियों की कैद में, दुश्मनों की कैद में, तेरी इज्जत पे भी हमले हुए होंगे, उन्होंने तेरी इज्जत पे भी डाका डाला होगा, लेकिन ये जुमले सुनते ही जलाल में आकर का खामोश हो जाइए। कसम है अल्लाह की, ओ मेरे भाई, मेरी इज्जत तेरी चार दीवारी में इतनी महफूज नहीं थी जितनी मोहम्मद अरबी के सहाबा के बीच में महफूज रही है। अल्लाह अकबर। जब भाई ने ये बातें सुनी तो पता कहा, अच्छा बहन तू तो देख के आई, इस शख्स के बारे में बतलाई कैसा आदमी है, ये जो नबूवत का दावा कर रहा है। तब सिरा सुनिए, आप इधर से लिखने के काबिल हैं वो कलेमा। सफाना कहने लगी, मेरा भाई देर ना कीजिए,
जल्दी सामान तैयार कर और उनके कदमों में पहुंच जा। वो भाई कहता है बतला तो सही कैसा आदमी है। कहने लगी यरहमुल फकीर व यफुल असीर व यरहमुस सगीर व यारिफु क़द्रल कबीर। मैंने ऐसा आदमी देखा है जो गरीबों पर रहम करता है, युहिब्बुल फकीर मोहब्बत करता है, बच्चों पर रहम करता है और बड़ों की इज्जत करना जानता है, कैदियों को रिहा करता है। आखिरी जुमले बड़े काम के हैं। वो क्या कहती इनका मलिकन, अगर ये बादशाह हुआ तो इसकी बादशाहत भी हमेशा रहेगी और तू जलील नहीं होगा उसकी बादशाहत में। वह इनका नबिय्यन फल फज़्लु लिल मुतक़द्दिम, अगर ये वाकई नबी है तो फिर फजीलत उसी की है जिसने पहले की मानने में, जिसने मानने में पहल की फजीलत उसी की है। भाई ने सामान तैयार किया, चल पड़। मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी में महफिल लगी है, भाई आ गया, अदी आ गया। आते ही बैठ गया। नबी अलैहि सलाम ने कहा मन अंत व मिन ऐना अंत, कौन और कहां से? कहने लगा अदी इब्न हातिम। नबी अलैहि सलाम ने कहा अच्छा तो वही आदि है। तेरे जाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया साथियों, मुझे रब से ये उम्मीद है कि रब अदी का हाथ मेरे हाथ में ला के रख देगा। मैंने कहा था कि अल्लाह अदी का हाथ मेरे हाथ में ला के रख देगा। महफिल खत्म हुई मस्जिद से, फरमाया मैं देख रहा हूँ कि ये नबी है या बादशाह है, ये मुवाजना कर रहा हूँ। महफिल खत्म हुई, आपने उठते ही मेरा हाथ पकड़ा, फरमाया अदी आओ मेरे साथ घर चलते हैं। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम आगे आगे, मैं आपके नक्शे कदम पे पीछे आ रहा हूँ। रास्ते में एक बुढ़िया आ गई, एक बूढ़ी खातून आई, उसने आवाज दी, नबी अलैहिस्सलाम को रोक दिया। नबी अलैहिस्सलाम रुक गए। वो लगी रही मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, लगी रही। नबी अलैहिस्सलाम ने कान उसकी तरफ लगाए हुए, जब तक उसने बात पूरी नहीं की मेरे मोहम्मद ने एक कदम भी नहीं उठाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खड़े रहे इसी तरह। तो अदी क्या कहते हैं? औरत का मसला हल किया, जब आगे चलने लगे मैंने दिल में कहा अल्लाह की कसम ये बादशाह नहीं नबी हो सकता है। ये पहली निशानी मैंने देखी। बादशाह को छोड़ो, छोटा सा चेयरमैन भी अगर कोई रास्ते में उसको रोक दे तो कहता है रोकने की कोई जाए, ऐसा ही। चेयरमैन को छोड़ो, खुद मैं अपने मौलवी किसी को रोक के देखो। आप रास्ते में मुझे रोक के मसले पूछते हो, जाओ भाई। सैयदुल अंबिया खड़े, सुनी बात, फरमाया मैं इंतजार में। घर आए, आपके हुजरे में दाखिल हुआ तो अजीब मंजर देखता हूँ। कोई बिस्तर तकिया नहीं है, बस एक ही तकिया पड़ा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने तकिया उठाया, कहा अदी इस पे बैठ जाओ। मुझे हया आई, शर्म आई, मैंने कहा ला बल अंत तजलिस, आप बैठेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं आप बैठेंगे। मुझे मजबूरन बैठना पड़ा, आप जमीन पे और मैं तकिए पर। अल्लाहु अकबर। अक्ल हैरान रह जाती है, अक्ल हैरान रह जाती है इस सदाकत और इस इज्जो इंकिसारी और इस सच्चाई पर और मेहमान नवाजी की इंतहा। फरमाया मैं बैठा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम से मैंने एक सवाल भी पूछा, आपने एक आयत पढ़ी, मेरे गले में सलीब लटक रही थी ना, तो आपने फरमाया सलीब फेंक दो, ये बुत है। साथ ही आयत भी पढ़ी, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, कि यहूदियों ने, ईसाइयों ने अपने मौलवियों और पीरों को रब बनाया हुआ है अल्लाह के सिवा।
यहूदियों और ईसाइयों ने अपने मौलवियों और पीरों को क्या बनाया हुआ है? रब बनाया हुआ अल्लाह के सिवा। फरमाया जब ये आयत पढ़ी तो मैंने फौरन सवाल उठाया, मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं भी ईसाई हूँ, मेरा बाप भी ईसाई था, लेकिन अल्लाह की कसम हमने कभी भी अपने मौलवी और पीर को रब नहीं कहा। फिर कुरान कैसे कहता है कि तुमने रब बनाया? मैं ईसाई हूँ उसने कहा। हमने तो कभी भी अपने मौलवी को पीर को रब नहीं बनाया। तो तशरीह सुनिए और 14 तबक रोशन कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदी क्या तुम्हारे मौलवी और पीर रब की हलाल करदा चीज को हराम कर देते, तुम हराम समझते कि ना समझते? कहने लगे तो हम तो हराम समझ लेते। अच्छा, फिर तुम्हारे मौलवी और पीर रब की हलाल करदा को हराम और हराम करदा को हलाल कर देते तो मान लेते? कहने लगे हम मान लेते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही उनको रब बनाना है, इसलिए कि हलाल हराम करना किसका काम है? अल्लाह का काम है। ये तो तुमने मौलवियों के अक़वाल से कहना शुरू कर दिया। खैर ये गुफ्तगू हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अदी तू मुझे अपना मजहब ना बता, मैं तेरा मजहब तो इससे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। जब ये जुमला कहा आप मेरे मजहब को मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो कैसे? फरमाया क्या तू अपनी कौम में मिरबा नहीं था? सोच में पड़ गया। मिरबा पता है किसको कहते हैं? उनके उस बादशाह को जो जंगों में माले गनीमत इकट्ठा करते थे ना ईसाई मजहब में, उसका चौथा हिस्सा बादशाह खुद लेता था। क्या तू चौथा हिस्सा नहीं लेता माले गनीमत का बैतुल माल से? सर नीचे कर दिया, लेता हूँ। फरमाया ये भी बता दूं क्या तुम्हारे मजहब में ये लेना हराम है कि नहीं है? ये तो हराम है। कहते हैं मैंने सर और नीचे करके हराम भी है। जब ये तशरीह की तो मुझसे हिम्मत नहीं हुई कि मजीद कोई बात करूं, कि आपने तो अंदर की सारी बात बतला दी। फरमाया आदि लअल्लका तमनउका, शायद तुझे इस्लाम लाने से मना इस बात ने किया है कि हम थोड़े हैं, कमजोर हैं और हमारा साथ देने वाला नहीं। मिनल अर्ज़, हम उचक लिए जाते हैं जमीन से। सुन ले अल्लाह की कसम है आज तुझे हमें कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन जल्दी ही तू अनकरीब देखेगा कादिसिया से खातून लड़की चलेगी जवान, सोने चांदी के ज़ेवरात पहन कर तने तन्हा आएगी, बैतुल्लाह का तवाफ करके वापस जाएगी, बुरी नजर से देखने वाला कोई नहीं होगा। पहली बात अदी हैरान कि ये क्या पेशेंगोइयां हो रही हैं। फरमाया दूसरी बात अदी शायद तुझे ईमान कबूल करने से इस बात ने रोका है कि हमारे पास इख्तियार नहीं, हुकूमत नहीं है, हम बेहुकूमत लोग हैं, ये वजह है। तो फरमाया सुन ले अदी अल्लाह की कसम ये कैसर और किसरा के खजाने अल्लाह मेरे साथियों को देगा। मैंने कहा अल्लाह के रसूल किसरा इब्ने हुरमुज उसके खजानों की एक और किसरा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम या अदी कैसर इब्ने किसरा इब्ने हुरमुज, ये जो सुपर पावर कहलवा रहा था यही है। दो बातें हो गई, तीसरी बात सुन लीजिए। फरमाया अदी तू इस्लाम इसलिए कबूल नहीं करता, तुझे डर ये है कि ये गरीब है, मालदार नहीं, पैसा नहीं है, मैं लीडर हूँ, पैगंबर हूँ और मेरे घर में एक तकिया है उस पे जिस पे मैंने तुझे बिठाया हुआ है। तो सुन ले अनकरीब सयफीजुल माल फीही, अनकरीब अल्लाह मेरे इन साथियों में माल ऐसे फरावानी से बहा देगा कि माल तो मिलेगा, माल लेने वाला कोई नजर नहीं आएगा। इतना वाफिर हो जाएगा, माल लेने वाला कोई नजर नहीं आएगा।
अदी ने 3 बातें जब सुनी तो इंतजार नहीं किया, फरमाया उबसुत यदका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथ बढ़ाइए। नबी अलैहि सलाम ने ऐसे हाथ बढ़ाया, अदी ने हाथ थामा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अदी क्या कहता है? कहता है अल्लाह की कसम 3 पेशनगोइयों में से 2 तो मैंने देख ली, एक मैंने देखी है कि कादिसियत से खातून चली, मक्का आई, वापस गई, किसी ने नजर उठा के बुरी नजर से देखा था। दूसरी निशानी भी देखी कि कैसर और किसरा को निशानी देखी, क्या फतह करने वालों में मैं भी शामिल था। अदी कहते हैं फरमाया तीसरी निशानी रहती है, वो कौन सी थी? कि माल इतना होगा कि लेने वाला कोई नहीं होगा। फरमाया वो तीसरी कब पूरी हुई? तारीख में लिखा वो उमर सानी, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के दौर में पूरी हुई। का एक वर्का उलट देता हूँ, फिर मेरी इजाजत चाहूंगा। कुरैशी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, मैं आखिरी बात करके आपकी जान छोड़ता हूँ। ठीक है जी, गर्मी भी है और आप भी थके हुए हैं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पास जब बैतुल माल के तकसीम का वक्त आया, सब कुछ तकसीम हुआ, अमीरुल मोमिनीन ने कहा ज़कात मुस्तहिकीन को मिल गया, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी हो गई जी, पूरी हो गई। फरमाया बाकी कुछ बचा? कहा अभी भी इतना बचा है कि मिटता नहीं है। फरमाया जाओ उलमा को दे दो। किनको दे दो? खास उलमा को तोहफे दे दो। कहा जी अहले इल्म पे तकसीम कर दिया, अब भी बच गया। फरमाया जो शादीशुदा नहीं है और शादी करना चाहते हैं उनको शादी के खर्चे दे दो। जवान खुश होंगे, उनको खिला लो, उनको दे दो। कहा जी जिन जिनको जरूरत थी उनको भी दे दिए, फिर भी बच गया। कहा मुअल्लफतुल कुलूब, ऐसे कोई ईसाई यहूदी जो इस्लाम की तरफ राग़िब होना चाहते हैं उनको दे दो। कहा उनको भी दे दिया, फिर भी बच गया। अच्छा फिर ऐसा करो कि कुछ लोग जाके पहाड़ों की चोटियों पर लगा के रिज़्क़ फेंक के आ जाओ, ताकि मेरी खिलाफत में कोई परिंदा और कोई दरिंदा भी भूखा न रहे। ऐसा भी हुक्मरान होता है। मेरे दोस्तों, दीन का वो पैगाम यूं फैला, यूं चला, मुआशरा ऐसे बदला, जो दस्तों गरेबान थे वो भाई भाई बन गए। आज तो लोगों की हालत ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ अल्लाह ने ये दिल कई पर्दों में छुपा के रखा है और ऊपर बड़ा बेहतरीन पिंजरा भी लगाया हुआ है। पसलियों के मजबूत पिंजरे के अंदर इस दिल को रखा है। 2 चीजों को आप देख लो, जबान में भी हड्डी नहीं है, नरम गोश्त, और इसमें भी, लेकिन सख्त इतने हैं। किसी की जबान इतनी सख्त है कि वो पत्थर से ज्यादा सख्त, और किसी बदबख्त का दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाता है। अगर ये दिल खुल के सामने होता तो खुदा जाने हम जैसे कितने ही लोगों के दिल नहीं गट्टर होते। क्या होते? अल्लाह गवाह है, कोई और तो नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। इस गट्टर को साफ कीजिए, इसको गट्टर ना बनाइए। काश मेरे पास वक्त होता तो मैं रब का कुरान खोलता कि अल्लाह ने इस बीमार दिल की 25 किस्में जिक्र की। कितनी किस्में? सिर्फ कुरान में। और सेहतमंद दिल जो अल्लाह को मतलूब है, अल्लाह ने उसकी 15 किस्में जिक्र की हैं। पूरा कुरान उठाइए, अल्लाह ने पूरे कुरान में दिल का जिक्र 194 मरतबा किया।
कितनी मर्तबा? 194 मर्तबा अल्लाह ने इस दिल का जिक्र किया है। इसलिए किया है कि अल्लाह को ये मतलूब है, ये मंजूर है। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस कायनात में दो ही तो चीजें हैं जो अल्लाह ने अपने लिए मुंतखब की हैं, एक अर्श है, एक दिल है। अर्श को अल्लाह ने अपनी इस्तिवा के लिए खास किया है, दिल को अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए खास किया। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा कमा यलीकु बिशानिही, जिस तरह रब के शाया निशान है मुतशाबिहात में। तो अर्श इस्तिवा के लिए और दिल किसके लिए? अपनी मारिफत के लिए। हमारे दिलों का पड़ोसी के साथ हसद कर रहा है, मालेदारों के साथ हसद कर रहा है। पहले चूंकि मेरा तो बाप दादा मौलवी नहीं थे, तो पहले तो हम सुनते थे जी मासियां दा हसद बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, औरतों का हसद बहुत ज्यादा होता है। हम ये सुनते आ रहे, कहावत होती थी, छोड़ यार मासियां लवैर। किसी खातून ने जाके दुकानदार से कहा कि भाई साहब ऐसा सूट दो मुझे, ऐसा। उसने कहा बहन जी ऐसा ऐसा घंटे से लगा रखा है, कैसा हो आखिर तू ही बता। कहने लगी और तो नहीं, बस ऐसा हो कि जब मैं पहन लूं तो पड़ोसन को आग लग जाए, बस पड़ोसन को आग लग जाए, सूट ऐसा हो। लेकिन जब मैं मौलवी बना, इल्म हासिल किया, तो हमें पता चला कि इधर तो हमारे अंदर तो उनसे भी ज्यादा है। आप कहेंगे अपनी तारीफें करते, नहीं हम भी कोई फरिश्ते नहीं है ज़मज़म से धुले हुए। ये हर तबके का हसद अपने अपने लेवल का है। मौलवियों का अपने लेवल का है, पीरों का अपने लेवल का है, बाजार में मार्केट वालों का, ताजरों का अपने लेवल का है, अड्डे पे ड्राइवरों का अपने लेवल का है अपने साथ, और इसी तरह औरतों का अपने लेवल का, वजीरों और सियासियों का अपने लेवल का है। लेकिन अल्लाह को दिल पाकीज़ा मंजूर है जो हसद से पाक हो। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में हैं, फरमाया जन्नती किसी ने देखना है तो वो दरवाजे से आ रहा है। सारे पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस फरमाते हैं मैंने देखा, मुस्नद अहमद की हदीस है कि एक शख्स दाखिल हुआ अंसारी, ताजा वजू किया और दाढ़ी से पानी के कतरे टपक रहे हैं, मिसवाक ताजा उसके हाथ में। का बड़ा कमाल का आदमी है, जन्नत की बशारत लिसाने नबूवत से सुन रहा है। अगले दिन फिर फरमाया जन्नती देखना है तो आ रहा, वही 3 दिन। चौथे दिन मैंने उसको हाथ से पकड़ लिया, मैंने कहा मैं तेरा मेहमान, कहा बिस्मिल्लाह आ जाओ। ले गए घर, 3 दिन मेहमान बन के रहा, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, एक जगह रात को बैठक में सो भी रहे। तीसरे दिन मैं आने लगा, वो कहने लगा भाई साहब शरोजा तो मेरे पास लगा के गए हो, जा रहे हो, बताया भी नहीं कि आए किस लिए। 3 दिन उस अल्लाह के बंदे ने भी नहीं पूछा। मेहमान नवाजी की भी हद है ना यार, 3 दिन उन्होंने भी नहीं पूछा। मैंने कहा इसलिए आया हूं कि 3 दिन लगातार लिसाने नबूवत से आपके लिए जन्नती होने की बशारत सुनी है, 3 मरतबा सुनी है। ये बात उस सहाबी ने सुनी होगी तो कितना खुश हुआ होगा कि मेरे बारे में कहा, तो फिर मेहमान क्यों बने रहे? मैं देखने आया हूं तू वो कौन सा खास अमल है जो करता है, तू करता है और हम नहीं करते। तो क्या देखा है 3 दिन रातों में? कोई खास काम नहीं देखा। नमाज तू भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, नफल तूने पढ़े मैंने पढ़े, तहज्जुद के लिए तू उठा मैं उठा, पहली साफ में तू आया मैं भी आया, कोई खास बात नहीं देखी। फिर खुदा जाने बिशारत किस वजह से पाई। कहने लगा मेरे अंदर मुझे भी कोई खास बात नजर नहीं आती, यही चीजें हैं जो तू भी करता है मैं भी करता हूँ। अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस जब जाने लगे तो हाथ रख के कहा कांधे पे, हाँ ठहर जाओ एक बार बताता हूँ, कुटेड़े वालों अमल कर लो मजे करो। कांधे पे हाथ रख के कहा वो ये है कि अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम है, मैं अपने दिल में किसी मोमिन के लिए खोट और हसद नहीं पाता।
मेरा दिल किसी मोमिन के लिए मैल कुचैल से भरा हुआ नहीं, हसद नहीं है, कीना बुग़्ज़ नहीं है। तो पता है अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस ने कहा, फरमाया अल्लाह की कसम यही बात है, वही जो ताकत अल्लाह ने तुझे दे दी हमारे अंदर इसके अंदर इसकी सकत नहीं। आइए दिल को पाक कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा। दिल पाक कीजिए, मुआफ कीजिए। मुस्तदरक के हाकिम की हदीस अगरचे उलमा मुहद्दिसीन ने उसकी सनद पे कलाम किया है, लेकिन एक इबरत और फजीलत में ये है कि क़यामत के दिन हज़रत अनस फरमाते हैं एक दिन नबी अलैहिस्सलाम को सुना आप हंस पड़े। तो हमने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस बात से हंसे? फरमाया अल्लाह की कसम मैं इस बात से हंसा हूँ कि मैदान महशर में रब को देख रहा हूँ कि रब भी अपने बंदों में सुलह करवा रहा है। अल्लाह अकबर। इस बात से हंसा हूँ कि रब महशर के मैदान में क्या करवा रहा है। फरमाया वो कैसे? फरमाया मिन उम्मती, मेरी उम्मत से दो आदमी आएंगे, घुटनों के बल गिरेंगे अल्लाह के सामने। एक कहेगा अल्लाह खुज़ मज़लमती मिन अखी, अल्लाह मेरे इस दो भाई ने मुझ पे जुल्म किया है, ज़्यादतियां की, इसे बदला ले लीजिए। अल्लाह फरमाएंगे बदला लूं? इसके पास तो कोई नेकी नहीं रही जो तुझे दे दूं इससे लेकर, वो तो सारा कुछ खाली हो गया, इससे नेकी भी नहीं जो इससे छीन कर तुझे दी जाए। अब क्या दूं? पता है वो क्या कहेगा? वो कहेगा अल्लाह इसके पास अगर नेकी नहीं है मुझे देने के लिए तो अल्लाह मेरे गुनाह लेके इसके खाते में डाल। पहले अल्लाह के पाक पैगंबर मुस्कुराए जब ये जुमला कहा कि अल्लाह मेरी खताएं और मेरे गुनाह लेकर इसको दे दीजिए, तो नबी अलैहिस्सलाम इस मकाम पे रो पड़े। जब रो दिए आप रोए कि ये अजीब दिन होगा, बहुत सख्त दिन होगा। इतने में अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा छोड़ बास में उलझना, जरा सर उठा देखना ऊपर। जब वो ऐसे देखेगा एक ऐसा महल देखे कि जिसकी जमीन चांदी की और महल सोने के, मोतियों से जड़ा हुआ महल है, ये देख के कहेगा ले आइए नबी वाले आइए सिद्दीक़ वाले आइए शहीद। अल्लाह ये किस नबी किस सिद्दीक़ किस शहीद का महल है? अल्लाह फरमाएंगे ये किसी नबी सिद्दीक़ शहीद का नहीं है, ये उसका है जो इसकी कीमत अदा करेगा। वो कहेगा अल्लाह इसकी कीमत क्या है मेरे मालिक? अल्लाह फरमाएंगे इसकी कीमत तू दे सकता है, ये तुझे भी मिल सकता है। कहेगा अल्लाह कीमत तो बतलाइए, मैं दे भी सकता हूँ। फरमाया हाँ दे सकते हो। या अल्लाह बतलाइए, जब दे सकता हूँ तो देने को तैयार हो। क्या है कीमत? अल्लाह फरमाएंगे अपने इस भाई को मुआफ कर दे, इसको हाथ से पकड़ और जन्नत में जा। ये कीमत है, इसको माफ कर। वो कहेगा अल्लाह मैंने माफ कर दिया, तो अब कुटेड़े वालों हम माफ करेंगे कि नहीं माफ करेंगे? दिलों से माफ कर दो, अल्लाह हम सबको माफ कर दे।